हेलो गाइस, वेलकम है आपका गुरुजी विशाल एजुकेशन हब में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो क्लासेस रहेंगी आपकी ये स्पेशली एचपी जीओआईटी के लिए रहेंगी और एचपी पटवारी का जो एग्ज़ाम है उस पर भी कंप्यूटर की वेटेज रहेगी तो उसके लिए। पर हम स्पेशली अगर बात करें तो ये जो एचपी जीओआईटी की रहेगी आपकी क्लास 1। तो यहीं से ही हमने सीरीज एक स्टार्ट करी है जिसमें डेली आपको एक से एक क्लासेस देखने के लिए मिल जाएंगी। तो सबसे पहले जो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, सबसे पहले उस टॉपिक का नाम है आपका मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में। तो स्पेशली हम बात करेंगे मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में जो आज की डेट पे सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो जिसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे इन चीज़ों पे, मोबाइल टेक्नोलॉजी पे एक्चुअल में क्या है। तो 1G से लेकर हम 5G तक जो है सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे। और इसमें आप जनरेशन, आपकी टेक्नोलॉजी, आपके स्पेक्ट्रम, उसके बाद आपका 5G डीप डाइव और आपका लास्ट में मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक, व्हाट इज़ मोबाइल टेक्नोलॉजी, होती क्या है एक्चुअल में और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। ठीक है। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी एक्चुअल में इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है इज़ आल्सो नॉन एज 2.5G। ठीक है, आपने सुना होगा 1G, 5G, 3G। ठीक है, तो इसको 2.5G के नाम से भी जाना जाता है और इसको एक्चुअल में कहते हैं GPRS। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, थोड़ा सा फोकस करना इस चीज़ पे। और इसको जो मेन चीज़ है इसको हम सेलुलर टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले जब आपकी टेक्नोलॉजी आई थी मोबाइल वर्ल्ड के इस पे यूज़ पे, तो इस मोबाइल टेक्नोलॉजी को हम उस नाम से जानते थे, सेलुलर टेक्नोलॉजी। सेलुलर का मतलब होता है जहाँ से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक चीज़ से दूसरी जगह पे। तो अनेबल कम्युनिकेटिव बाय बाया सेल टावर एंड वायरलेस नेटवर्क, उसी को ही क्या कहा जाता है भाई, एक मोबाइल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है CDMA टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट है। CDMA का मतलब होता है कॉर्ड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कॉमनली यूज्ड इन मोबाइल नेटवर्क में जो चीज़ यूज़ की जाती है उसका नेम क्या है, CDMA। ठीक है, याद रखना है आपने, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसका यूज किया जाता है कहाँ पे, मोबाइल नेटवर्क्स पे। उसके बाद आता है GPRS, मोबाइल टेक्नोलॉजी को हम GPRS के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो GPRS है, जैसे जनरल पैकेट रेशियो सर्विस, और इसे 2.5G टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है और 2.5G, और इसकी जो बैंड ब्रीड्थ होती है 8 kbps से लेकर 1 Mbps तक होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेलुलर जनरेशन के बारे में एट अ ग्लांस। तो सेलुलर जो जनरेशन्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, जो कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी के मामले में हम चीज़ करेंगे वो है 5G आपका। तो सबसे पहले तो जो पहली चीज़ है, 1G आपका लॉन्च कब हुआ, 1979 में। इसकी जो स्पीड्स रहती है, फ्रीक्वेंसी रहती है, वो कितनी रहती है, 30 kHz पे। तो इसकी स्पीड भी, जाहिर सी बात है, जब फ्रीक्वेंसी कम है तो इसकी स्पीड भी कम ही होगी, 2 kbps की स्पीड से। और इस पे आपको याद रखना है PSTN बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था जब 1G यूज़ आया था 1979 में। और जब 2G की बात करते हैं तो ये लॉन्च हुआ था आपका 1991 पे। इसकी फ्रीक्वेंसी रहती थी आपकी 1.8 गीगाहर्ट्ज़ और इसकी स्पीड जो कितनी थी, 14.4 से लेकर 64 kbps तक। उसके बाद आपका 3G आया। तो 3G की जो स्पीड रहती है वो रहती है, आपका लॉन्च हुआ 3G से सबसे पहले 2001 पे, और स्पीड रहती है 1.6 से लेकर 2 गीगाहर्ट्ज़ के बीच। और स्पीड की बात करें हम तो 2 Mbps की स्पीड पे इस पे काम करते हैं। और इस पे कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, WCDMA और HSPA पैकेट एक्सेस। इन चीज़ों को मैं अभी लास्ट में आपको बताऊंगा कि PSTN, ये CDMA डिजिटल, ये क्या चीज़ें होती हैं। और 4G आपका लॉन्च हुआ था, इंपॉर्टेंट है, 2010 में। 2 से लेकर 8 गीगाहर्ट्ज़ की इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है और स्पीड रहती है 2000 Mbps से 1 Gbps पर सेकेंड्स पे। और यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा ये किस पे यूज होता है, 4G किस पे यूज होता था, LTE और VoLTE। इसका मतलब था वॉइस ओवर एल्टीट्यूड पे, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन के लिए इसका यूज किया जाता था। LTE का मतलब होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, है ना। तो देखो यहाँ पर आप यूज भी करते हो LTE, ये चीजें आगे चलो एक्सप्लेन करता हूँ। और 5G लॉन्च हुआ था आपका 19
2019 पे। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो आती थी आपकी 3 से 30 गीगाहर्ट्ज के बीच। और स्पीड की बात करें हम तो 1 से लेकर 100 जीबीपीएस की स्पीड इसकी रहती है। और ये किस टेक्नोलॉजी पे यूज होता है वो याद रखना है आपने, मैसिव मीमो। क्या? मैसिव मीमो। ये क्या है, इन सारी टेक्नोलॉजी के बारे में हम अभी पढ़ेंगे आगे। सही है। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी हाईलाइट करा है कि पहली कंट्री जिसने 5G यूज किया वो कौन सी कंट्री है भाई? साउथ कोरिया। तो ये चीज भी आपको एक याद रखनी है चीजें। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 1G और जो सारी टेक्नोलॉजी अभी हमने पढ़ी उसके बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका 1G एंड 2G, द बिगिनिंग ऑफ मोबाइल। जब आपका स्टार्टिंग पे मोबाइल्स आए थे तो वहां पे 1G और 2G का यूज होने लगा था। अभी आपने पढ़ा इसका जो 1979 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है। और इस पे टेक्नोलॉजी कौन सी होती है? एनालॉग। याद रखना है आपने, फर्स्ट जनरेशन पे किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था? एनालॉग, जिसको कहते हैं AMPS। और इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम था 1G पे जो एनालॉग पे काम करता था। एक एनालॉग और एक दूसरी डिजिटल चीज होती है। आपने पढ़ा होगा डिजिटल वॉच होती है। तो डिजिटल वॉच पे जब आप लिखते हो तो वो कुछ ऐसे आता है जैसे 1 1 और ऐसे 1 1 2 2 करके, मतलब 11 11 करके, या 11 ऐसे 15 मिनट, है ना, 11:15 हुए हैं कुछ इस प्रकार से। और ये चीज थी आपकी डिजिटल। और एनालॉग क्या होती है? एनालॉग वॉच होती है ना, इस प्रकार से। तो ये होती है मेरे पास एनालॉग वॉच। तो एनालॉग वॉच और डिजिटल। एनालॉग वॉच पे एक्चुअल में जब काम होता था तो इसमें वायर के साथ काम होता था। ये एक वायर टेक्नोलॉजी थी, एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम। और ये किस पे काम करती थी? किस पे टेक्नोलॉजी पे? तो PSTN नेटवर्क पर काम करती थी, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। जो कि आज की डेट पे जो आपकी BSNL एक्सचेंज होती है ना, तो वहां पे जो दूसरे फोन लगे होते हैं, जैसे जो लैंडलाइन फोन होते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी पे भी वो किस पे यूज किए जाते हैं? एडवांस्ड मोबाइल फोन सिस्टम पे। ठीक है। या बोल सकते हो पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क पे। तो इस पे क्या होता था? वॉइस कॉल होती थी ओनली। इस पे नो डाटा, हम इस पे डाटा का यूज नहीं कर सकते थे। सेम चीज एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन होता था। इस पे एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता था। एक्चुअल में एनालॉग सिग्नल आपको पता देखने के लिए कहाँ मिलते हैं? जो आपका टीवी होता है था ना पहले, आज की डेट पे तो चलो आप फाइबर वगैरह का यूज करते हो, लेकिन पहले जब आप केबल के थ्रू, मैं बात करूं केबल के थ्रू जब आप टीवी देखते थे तो वहां पे एक एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता था जो कि इस प्रकार से होता था। ठीक है। तो ये होता था एनालॉग फर्स्ट जी में, एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन, जिसकी फ्रीक्वेंसी रहती थी 850 मेगाहर्ट्ज पे। दूसरी चीज हम बात करें सेकंड जनरेशन या सेकंड जनरेशन्स के बारे में, तो लॉन्च आपने पढ़ लिया था 1991 पे और इंडिया पे 1995 पे। तो ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करता था? डिजिटल। अब थोड़ा था इस एनालॉग सिग्नल को, वायर सिग्नल को थोड़ा वायरलेस पे हम मूव करें आगे, तो डिजिटल पे इसमें चेंज किया गया, जिसपे टेक्नोलॉजी आती है आपकी GSM या CDM में। अभी पीछे भी पढ़ा था कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। एक कोड की फॉर्म पे हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। जैसे GSM का मतलब होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, और ग्लोबल सिस्टम मोबाइल पे ही इसके अंदर 3 4 चीजें आती हैं। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी डिजिटल के अंदर? जैसे इंट्रोड्यूस SMS, इसमें सेकंड पे SMS आना भी शुरू हो गया, शॉर्ट मैसेज सर्विस। उसके बाद CDM में कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, किसी मैसेज को सेंड कर सकते थे कोड की फॉर्म पे। दूसरा MMS मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, हम मल्टीमीडिया छोटे छोटे से मैसेज भी सेंड कर सकते थे, MMS। उसके बाद ग्लोबल रोमिंग और इनक्रिप्शन इंट्रोड्यूस, इस पे इनक्रिप्शन का यूज किया जाता था। जैसे आज की डेट पे आप व्हाट्सएप जब यूज करते हो, किसी को जब आप मैसेज करते हो तो वहां पे लिखा आता है ना टॉप में कि इनक्रिप्टेड मैसेज। इनक्रिप्टेड का मतलब होता है एक ऐसी कंप्यूटर की लैंग्वेज जो कि एक कोडेड इनकोडर ही समझ सकता है उस चीज को। नॉर्मल पर्सन अगर उस चीज को हैक करना चाहता है वो कभी भी इस चीज को हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड मैसेज होता था, एक डिजिटल सिग्नल होता है। और कंप्यूटर आपको पता होगा डिजिटल लैंग्वेज समझता है, जो कि होती है बाइनरी लैंग्वेज, जो कि 0 1 0 1 इस फॉर्म पे आपके सारे कोड चलते रहते हैं।
ठीक है, यहाँ पे और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती थी वो 850 मेगाहर्ट्ज से 1.9 गीगाहर्ट्ज के बीच होती थी। और अगर हम बात करें फर्स्ट जी और टू जी के पहले, तो 0 जी भी होता था, जिसको प्री सेलुलर PSTN पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो 0 जी आ गया, फर्स्ट जी आ गया, सेकंड। उसके बाद हम पढ़ेंगे अभी सेकंड जी, जो कि अभी हमने थोड़ा सा देखा भी। सेकंड जी 2 जी में हमने क्या पढ़ा, डिजिटल फॉर्म पे वो सारी चीजें बनती है। इसमें कौन कौन सी, सेकंड जी में कौन कौन सी फीचर्स हमें देखने के लिए मिलते थे। SMS आ गया इसमें, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। MMS आ गया इसमें, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। उसके बाद आ गया GSM, ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। उसके बाद CDM में कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस आ गया। उसके बाद कुछ की पॉइंट्स, ये सेकंड जी क्या करता था, 2G क्या करता था, एक एनालॉग को डिजिटल ट्रांसमिट पे चेंज किया इसने, और अनेबिंग डाटा सर्विस फॉर द फर्स्ट टाइम। और इस पे डाटा का यूज फर्स्ट टाइम जो था इसमें यूज होना आपका यहाँ पे लगा। उसके बाद इसके बाद थोड़ा सा आपका हम आगे मूव करें तो 2.5G और 3G, जिसको वॉइस एंड डाटा का यूज एक साथ होने लगा। तो जब मैं बात करूं 2.5G, जिसमें GPRS का सिस्टम और एक थर्ड जनरेशन पे हम बात करेंगे। तो 2.5G पे GPRS का जब हमने यूज करना शुरू किया, तो GPRS पे एक टेक्नोलॉजी आती है जिसका नाम है जनरल पैकेट रेशियो सर्विस। ठीक है, और इसमें एज टेक्नोलॉजी का यूज किया गया जिसका नाम है इनहांस्ड डाटा फॉर GSM एवोल्यूशंस। ठीक है, और इसमें पैकेट स्विच्ड डाटा ट्रांसमिट करने लगा, जहां पे आप एक मैसेज सेंड कर सकते थे किसी को, एक छोटा सा सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते थे, यहाँ पे पैकेट की फॉर्म पे, मतलब 4-5 डाटा को बना के कंबाइन करके आप इसको कह सकते हो पैकेट। तो उस पैकेट को इकट्ठा शेयर करना यहाँ पे 2.5G पे हमने शुरू किया उसको। तो उसके बाद जो आता था ये जो एज टेक्नोलॉजी है, ये आप किसमें एक्चुअल में किसमें पढ़ते हो, 2.7G पे। ठीक है, उसके बाद 3G में आप किन चीज़ों पे फोकस करोगे। 3G आपकी किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, वो करती है WCDMA, वाइड बैंड CDMA। ठीक है, CDMA का आपका अभी पढ़ा था आपने, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और W का मतलब होता है वाइड बैंड। ठीक है, ये वाइड बैंड क्या है, वाइड का मतलब होता है एक बड़ा, और बैंड का मतलब होता है एक फ्रीक्वेंसी के लिए एक बैंड मिला होता है। जब आप अगर हॉटस्पॉट ऑन करते हो आप, तो उधर लिखा भी आता है कि किस बैंड विड्थ के लिए आप इसको यूज कर रहे हो, 4G के लिए, 5G के लिए, या इतने से इतने गीगाहर्ट्ज के बीच। तो उसका मतलब होता है बैंड, कि सिग्नल जो है उस बैंड के बीच कितना ट्रांसमिट हो सकता है, उसको कहते हैं WCDMA। और वो कब से लॉन्च हुआ था आपका, 3G टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, और इस 3G में ही पहली बार शुरू किया गया था वीडियो कॉलिंग प्रोसेस और मोबाइल इंटरनेट। मोबाइल इंटरनेट तो चलो 2G में भी आ गया था, लेकिन वीडियो कॉलिंग की पहली जो फीचर्स आपको देखने के लिए मिलता था वो 3G थर्ड जनरेशन पे हमें देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। इसके बाद 3.5G आया, उसके थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की गई, जिसका नाम है HSPA इनहांसमेंट। HSPA का मतलब होता है हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। जहां पे वीडियो कॉलिंग पे थोड़ी सी दिक्कत आने लगी, उसको एक हाई स्पीड पैकेट एक्सेस को किया। ठीक है, जिसपे सारा डाटा आपका थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हुआ वहां पे। धीरे धीरे करके वो 3.75G में भी मूव हुआ, जिसमें टेक्नोलॉजी आती है HSPA प्लस, हाई स्पीड पैकेट एक्सेस प्लस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, जिसमें अप्रॉक्सी डाउनलिंक जो स्पीड थी वो 42 MBPS का यूज हमने वहां पे करना शुरू कर दिया। ठीक है, और आप बोल सकते हो 3.75 में आपकी टेक्नोलॉजी HSPA प्लस या HSDPA, हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस का यूज यहाँ पे होता था। उसके बाद ये चीजें जो को अभी हमने एनालाइज करी, उसी को ही एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। 3G में आप किस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, CDMA, या बोल सकते हो WCDMA, वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। उसके बाद 3.5G में HSPA, हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। इस पे इम्प्रूव्ड किया गया अपलिंक और डाउनलिंक स्पीड को, डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग स्पीड को इम्प्रूव किया गया। 3.5G में क्या हुआ, HSDPA या HSPA प्लस आप बोल सकते हो, हाई स्पीड डाउनलोडिंग पैकेट एक्सेस
और फोकस ऑन डाउनलोड प्रोसेस परफॉर्मेंस को इस चीज पे इम्प्रूवमेंट किया गया आपका। उसके बाद आता है 3.75G जिसमें HSPA प्लस और EHSPA टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, जिसका मतलब होता है इन्वॉल्व्ड हाई स्पीड पैकेट एक्सेस या ब्रिज बिटवीन 3D एंड 4D फॉर 3G एंड 4G स्पीड। ब्रिज बनाया गया 3G और 4G के बीच का, जिसका नाम दिया गया 3.75G। अब हम बात करते हैं 4G के बारे में। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं थोड़ा सा, तो इस चीज पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है यहाँ पे। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं 4G, यहाँ पे मैंने लिखा भी है LTE और 5G पे लिखा है आगे NR। इनका मतलब है LTE का मतलब होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन का मतलब होता है जब आपका 4G आया था तो उस वक्त हमने कॉल या नेट इंटरनेट में कोई एक ही चीज हम यूज कर सकते थे, इस पे दोनों चीजें यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन पे। उसके बाद आपका VoLTE, जब आप सिम नेटवर्क, जब फोन आपने देखा भी होगा तो सिम के ऊपर जब सिग्नल आते हैं ना कुछ इस प्रकार से, तो वहां पे लिखा भी होता है LTE या ऐसे VoLTE करके, तो इसका मतलब होता था वॉइस ओवर लोअर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन की। और वो कब होता था 4.5G जब आया, तो उस वक्त ये टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हुई थोड़ी सी, जिसमें कॉल के साथ साथ आप नेट भी यूज कर सकते हो एक साथ, ठीक है। उसके बाद आपका आता है आपका 5G। तो 5G में क्या आता है NR। NR का मतलब होता है न्यू रेडियो। न्यू रेडियो सिग्नल जो होते हैं, इसकी स्पीड जो इंट्रोड्यूस इन, ये भी इंपॉर्टेंट आता है 5G का, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की डेट पे हम 5G ही यूज करते हैं। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये चीजें आपके लिए कि किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको। वो किया था 3GPP ने, कब 2018 पे। और इसका जब लॉन्च हुआ, ये डिप्लॉयड कब हुआ, ये 2019 पे। और फर्स्ट कंट्री कौन सी थी जिसने 5G को यूज किया, तो वो था आपका साउथ कोरिया, पहले भी बात करी हमने। और सेकंड आता है आपका USA, और तीसरे नंबर पर आता है आपका चाइना, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम 5G के बारे में जान लेते हैं। देखो आज की डेट पे हम 5G यूज करते हैं, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन का यूज भी हम 5G में करते हैं। मतलब वीडियो कॉल के साथ साथ आप कॉलिंग या मैसेजिंग का भी आप यूज यहाँ पे कर सकते हो। तो सबसे पहले जो यहाँ पे एक चीज आती है, जो थोड़े से क्वेश्चंस यहाँ पे हम मार्क करते हैं कि फर्स्ट कंपनी कौन सी थी जिसने लाइव कमर्शियल 5G नेटवर्क एक्चुअल में लॉन्च किया है, तो वो आता है आपका एरिस्कन। एरिस्कन कंपनी थी जिसने लॉन्च किया था पहला कमर्शियल 5G नेटवर्क, कि हम आपको 5G नेटवर्क देंगे, वो किस कंपनी ने दिया था, एरिस्कन। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा स्मार्टफोन था जिसमें स्पॉट 5G फोन होता था, ठीक है, फर्स्ट स्मार्टफोन विच स्पॉट 5G, तो वो कौन सा फोन था आपका, सैमसंग गैलेक्सी S20। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तीसरा यहां से आ जाता है क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट 5G नेटवर्क ट्रायल इज मेड बाय, कि जो इंडिया में 5G ट्रायल हुआ था नेटवर्क, वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था एयरटेल के द्वारा। और एक हुवाई कंपनी आती है जिसके आज की डेट पे जो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं वो महंगी मिलती हैं, ठीक है, एप्पल से ज्यादा जो इसके कॉस्टली प्रोडक्ट हैं वो आपके हुवाई के हैं। तो ये 5G ट्रायल जो एक्चुअल में स्टार्ट किया था, वो किसने किया था इंडिया में फर्स्ट टाइम, एयरटेल और हुवाई कंपनी ने। नेक्स्ट, 5G नेटवर्क बेस्ड ऑन विच स्विचिंग, तो 5G नेटवर्क जो होता है वो किस स्विचिंग के द्वारा यूज किया जाता है, तो वो कौन सा, पैकेट स्विचिंग। मैंने पहले भी बोला सर, पैकेट का मतलब होता है सारे डाटा को इकट्ठा करना के करके ट्रांसमिट करना, तो उसको बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। स्विचिंग का मतलब होता है एक साथ जैसे 2 से 3 से ज्यादा डाटा को, पैकेट को शेयर करना। उसके बाद एरर फ्री सर्विस इन 5G इज कॉल्ड, एक एरर फ्री सर्विस होती है जिसको 5G में हम उसको किस नाम से जानते हैं, बीम फॉर्मिंग के नाम से, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज पे फोकस जरूर करना है। नेक्स्ट, एरर फ्री सर्विस इन 3G और 4G, तो एरर फ्री सर्विस जैसे 5G में थे उसको बीम फॉर्मिंग के नाम से जाना जाता है, वैसे ही थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं,
वैसे ही आपकी एरर फ्री सर्विस 3G और 4G में भी थी, तो उसको किस नाम से जाना जाता था? उसको नाम दिया गया था पर्टिबिलिटी। पर्टिबिलिटी जो एक एरर फ्री सर्विस थी 3G और 4G में, तो उसको नाम दिया गया है पर्टिबिलिटी। और 5G में कौन सी आती है आपकी? बीम फॉर्मिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करें, जो अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। देखो ये चीज़ें थोड़ी सी इस तरीके से बनाई गई हैं ताकि आपको थोड़ा सा अगर डाटा एक्सेस लग रहा है, आप कंटेंट को कम कर सकते हो। ठीक है। 4G और 5G में हमने क्या पढ़ा? लॉन्च हुआ था 2009 पे और ये हुआ था 5G 2019 पे। फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो दोनों पे 2 से 8 गीगाहर्ट्ज और यहाँ पे 13 टू 30 गीगाहर्ट्ज। उसके बाद स्पीड में भी आप बात कर सकते हो 100 Mbps से लेकर 1 Gbps तक। और यहाँ पे 5G की जो स्पीड रहती है वो 1 Gbps पर सेकंड, 1 GB पर सेकंड से प्लस, आज की डेट पे तो और भी है। दूसरा, यहाँ पे फुल इंटरनेट ब्राउजिंग आप कर सकते थे, HD वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते थे, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, वीओ वॉइस ओवर IP कॉलिंग कर सकते थे। और स्टैंडर्ड LTE किस टेक्नोलॉजी पे यूज होता था? ये लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन पे। और इस पे स्मार्ट सीजिस्ट फॉर मैसिव, ये मैसिव डिवाइस कनेक्टिविटी पे हम इस चीज को कर सकते हैं। मतलब जो 5G, ऐसे डिवाइस जो 5G को ही सपोर्ट करते हैं उसको कहते हैं मैसिव डिवाइस टेक्नोलॉजी। ठीक है। और फर्स्ट जिसने यूज किया था वो कौन सी है? साउथ कोरिया, जो कि आपने अभी पढ़ा भी पीछे। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा सा 5G टेक्नोलॉजी के बारे में, थोड़ा सा जो कि आपका एक इम्पोर्टेंट चीज है इस पे। तो 5G आपका क्या है? 5G डीप डाइव की टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज होती है वो याद रखना। तो पहले तो 5G डाइव में या 5G टेक्नोलॉजी पे किस एंटीना का यूज किया जाता है? वो है आपका मैसिव मीमो एंटीना। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोला मैंने? 5G टेक्नोलॉजी पे किस एंटीना का यूज किया जाता है, या तो ट्रांसमिट करने के लिए या उस सिग्नल को कैच करने के लिए? तो किस चीज का यूज किया जाता है? आप बोलोगे मैसिव मीमो का यूज। ये मीमो क्या है उसको जानते हैं। मीमो का मतलब होता है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट एंटीना। मतलब एक से ज्यादा सिग्नल को मैं ले भी सकता हूं और एक से ज्यादा सिग्नल को दे भी सकता हूं, क्योंकि हम पैकेट्स पे इन चीजों को पढ़ रहे हैं। सिस्टम विद मैनी ट्रांसमीटर रिसीवर सिमुलटेनियसली यूज्ड बाय, और किसने यूज किया था? ये एयरटेल एंड हुवाई ने, जो पहला ट्राई इंडिया पे यूज हुआ था। दूसरा हमने पढ़ा अभी बी फॉर्मिंग। बी फॉर्मिंग क्या था? अभी अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा एक 5G पे एक, अभी यहाँ पे आपने देखा था एरर फ्री सर्विस, जो कि एक 5G में होती है, उसको बोलते हैं बी फॉर्मिंग। ठीक है। तो पैकेट स्विचिंग यूज्ड इन 5G टू डायरेक्ट सिग्नल बीम्स टूवर्ड्स स्पेसिफिक यूजर ग्रेटली इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड रेंज। ठीक है। देखो बी फॉर्मिंग का एक्चुअल में मतलब होता है, जैसे आप आज की डेट पे 5G यूज करते हो और आपका नेटवर्क नहीं चलता है, कुछ एरर आता है ना? आता है एरर, नो एरर, मतलब कुछ उस तरीके से आता है, नो सिग्नल या कम रेंज है आपकी। तो उस पूरे प्रोसेस को एक बी फॉर्मिंग प्रोसेस होता है, ये करता है वहां पे क्या? पैकेट स्विचिंग यूज्ड इन 5G टू डायरेक्ट सिग्नल बीम्स। डायरेक्ट सिग्नल आता है टूवर्ड द स्पेसिफिक यूजर्स, कुछ उनके लिए ग्रेटली इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड रेंज। और इन्हीं बी फॉर्मिंग की वजह से जो आपका अगर डाटा यूज करोगे आप, तो फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर्स और एयर फाइबर्स, अब तो सारी चीजें आ गई हैं, तो इनको यूज किया जाता है। वो स्पेसिफिक यूजर्स को ही दी जाती है ये बी फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी, ताकि उन पे नेटवर्क पे कोई भी इशू ना आए। उसके बाद आता है नेटवर्क स्लाइसिंग। नेटवर्क स्लाइसिंग का मतलब होता है वर्चुअलाइज्ड vertical network instance on the same physical infrastructure for different service type। ठीक है, इसको स्किप कर सकते हो। OFDM। OFDF का मतलब होता है, ये भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो 5G में यूज होती है। ठीक है, ये 5G की सारी टेक्नोलॉजी है जो 5 में हम यूज करते हैं बेसिकली। तो ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग एक टर्म आई है, अभी थोड़े आगे बात करेंगे हम। तो यूज्ड इन 5G फॉर हाई कैपेसिटी डाटा ट्रांसमिशन ओवर सब 6 गीगाहर्ट्ज से लेकर वेव बैंड्स तक, मिलीमीटर वेव बैंड्स तक। तो 6 गीगाहर्ट्ज बैंड से ऊपर हम इस चीज को यूज करते हैं, किसको? OFDM टेक्नोलॉजी को। आज की डेट पे हम 5G को अगर बात करेंगे तो हम अभी यहाँ पे जो बैंड यूज करते हैं वो
5 से 6 गीगाहर्ट्ज के पीछे का ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा उस पे काम हो जाता है। और OFDM एक ऐसी टेक्नोलॉजी है 5G की ही, जो एयर फाइबर में या ऑप्टिकल फाइबर पे यूज़र्स को दी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे अगर मूव करें तो ये आता है हमारा लास्ट टॉपिक, मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग एक्चुअल में क्या होता है? मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है जैसे आपका एक सिग्नल है, ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास सबसे पहले 1G था, 2G था, 3G था। तो जब मेरे पास एक वायर थी, 1G पे वायर होती थी, उसके साथ ही एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता था, जो कि हमने पढ़ा। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक मैसेज भेजा, मैंने मैसेज भेजा हेलो का, तो वो पहले एच जाएगा, आपका ऐसे ट्रांसमिट होगा, उसके बाद ई मेरा जाएगा, उसके बाद मेरा एल जाएगा, फिर से एल मैसेज आएगा, उसके बाद ओ जाएगा, फिर आगे जाके वो सारा मैसेज इकट्ठा होता था, तब जाके वो यूजर्स को आके मिलता था। ठीक है, 2G में भी हम बात कर लें तो इन्हीं का यूज होता था, एनालॉग सिग्नल्स का, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ वहां पे जो एक स्पीड थी मैसेज को सेंड करने की या डाटा को रिसीव करने की, वो स्लो होती थी। उस वजह से 4G और 5G पे हम मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग का यूज क्या होता है उसको भी जान लेते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग एक्चुअल में एक सर्किट होता है जो कि क्या करता है, सेंडिंग मैनी सिग्नल ओवर वन चैनल। जैसे मेरे पास एक वायर है यहाँ पे, या एक चैनल है मेरे पास, हम वायरलेस बात करेंगे इस पे, वायर पे नहीं। मेरे पास एक चैनल है, ठीक है, मैंने यहाँ से डाटा यहाँ तक सेंड करना है। ठीक है, ये मेरे पास एक चैनल है। तो यहाँ से मैं ऐसा नहीं करूँगा कि इससे एक डाटा मैंने भेजा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, नहीं। मैं यहाँ पे मल्टीपल इनपुट दे सकता हूँ और मल्टीपल आउटपुट यहाँ से ले सकता हूँ। उसी प्रोसेस को कहा जाता है सर मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो सेंडिंग मैनी सिग्नल ओवर वन चैनल यूज्ड इन सर्किट स्विचिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपने अभी टेक्नोलॉजी पढ़ी उसी के ही बारे में आती थी। तो मल्टीप्लेक्सिंग आपकी कितने टाइप्स की होती है? ये 5 टाइप्स की। कौन कौन सी? सबसे पहले हम बात करेंगे FDMA, जो कि आपकी मल्टीप्लेक्सिंग कहाँ यूज होती थी? 1G पे, जैसे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, ये एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग है, क्योंकि वहां पर 1G पे एनालॉग सिग्नल यूज होता था, और ईच यूजर गेट्स यूनिक फ्रीक्वेंसी बैंड। हर एक यूजर को, यूजर कौन होता है? जो कंप्यूटर के सामने बैठता है या फोन के सामने बैठता है, तो उसको ओनली एक ही बैंड दिया जाता था, फ्रीक्वेंसी बैंड, कि तो इसी पे ही काम करे एनालॉग पे। ठीक है, तो वो फर्स्ट 5G पे कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग का यूज होता है? 1G पे, सॉरी, FDMA, जो कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का काम करती है। दूसरा सेकंड जी। सेकंड जी में किस फ्रीक्वेंसी में, किस मल्टीप्लेक्सिंग का यूज होता है? TDMA, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का मतलब होता है, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग। डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कि इस टाइम के बाद अगर तो आपने मैसेज किया तो किया, वरना दूसरा मैसेज कर देगा। ठीक है, उसको टाइम दिया गया सेकंड जी पे। ठीक है, टाइम बेस्ड टेक्नोलॉजी थी ये। इसमें आपका स्लॉट टाइम बुक हो जाता था और उसी शेयर पे आप यूजर्स को से डाटा शेयर कर सकते थे। थर्ड डाटा है WD, हाँ, थर्ड आता है आपका WDMA, जो कि आप फाइबर में आपका यूज होता है। ठीक है, जैसे वेवलेंथ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, वेवलेंथ बेस। वेवलेंथ का मतलब होता है, जैसे मैंने एक सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट किया, तो वो यहाँ से लेकर लास्ट तक कितने डिस्टेंस पे उसने ट्रेवल किया। ठीक है, तो एक फाइबर के जरिए, फाइबर एक ऐसी चीज होती है, एक ग्लास मीडियम होता है जिसमें आपका डाटा ट्रांसमिट किया जाता है एक डिजिटल फॉर्म पे। ठीक है, डिजिटल फॉर्म एक्चुअल में ऐसे बनती है, 0 और 1 की फॉर्म पे। ठीक है, तो इस पे वेवलेंथ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का यूज किया गया, किसमें? ऑप्टिकल फाइबर पे, ऑप्टिकल ट्रांसमिशन पे। उसके बाद CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, सेकंड जी और 3G में आप बोल सकते हो। 3G में तो चलो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस भी आ जाता है, 2G में भी आ जाता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का मतलब होता है, जो जब आपका 3G आया तो उसमें आपने अभी पढ़ा SMS, MMS, वो सारी चीज़ें, तो उसमें आपका डाटा को सिक्योर रखने की कोशिश की गई पूरी पूरी। ठीक है, जिसमें एक मैसेज को कोड की फॉर्म पे या बाइनरी की फॉर्म पे उन मैसेज को सेंड किया गया, जिसको कहा गया कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो ये कोड बेस्ड टेक्नोलॉजी थी। ऑल यूजर शेयर सेम फ्रीक्वेंसी विद यूनिक कोड।
कि सभी यूजर्स को एक ही फ्रीक्वेंसी दी गई जिस पे सारे मैसेज सेंड कर सकते हैं, लेकिन उन सभी का मैसेज जो था वो अलग अलग आपका यूनिक कोड के जरिए वो मैसेज आपका सेंड होगा। उसके बाद 5G और 4G टेक्नोलॉजी पे स्पेशली हम बात करेंगे। 5G टेक्नोलॉजी में ही इसका यूज़ किया जाता है, और कौन सी, OFDM ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ किस टेक्नोलॉजी पे किया जाता है, 5G टेक्नोलॉजी पे। ये टोटल डिजिटल बेस रहती है। ऑर्थोगोनल सब कैरियर्स द 5G स्टैंडर्ड मल्टीपल मल्टीप्लेक्सिंग टैक। ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ कहाँ किया जाता है, यूज्ड 5G टेक्नोलॉजी पे या 5G नेटवर्क्स पे। ठीक है, तो आज का हमारा यहीं तक ही होता है। उसके बाद हम धीरे धीरे से कल या परसों हम एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम रहेगा आपका ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। तो ये आपका धीरे धीरे से हम एक दिन ऐसा भी रखेंगे जिसमें सारे टेस्ट आपका एक इंक्लूड हो जाए सभी चीज़ों पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं आपका कल। थैंक यू, एंड लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करें इस चैनल को। ठीक है, यहाँ पे आपकी हर बिल्कुल जीरो से लेकर हायर लेवल तक, ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस लेक्चर है। अगर जिसने पहले कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो वो आई होप कि इस चीज़ को थोड़ा समझना डिफिकल्ट होगा, लेकिन इतना भी बोल देता हूँ, अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो, ठीक है, तो क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ से पॉसिबिलिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे, एक आधे टॉपिक से देखना कैसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो एक बार इस चीज़ पे जरूर ध्यान देना। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।